बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। कराची खियाबान मुजाहिद के एक बंगले में से 2 बच्चों की गर्दन कटी लाशें मिलती हैं और जब पता चलता है कि ये गर्दनें सगी माँ ने काटी हैं तो एक दफ़ा पुलिस भी चौंक जाती है। इसका मुकदमा अभी तक क्यों दर्ज नहीं करवाया गया, क्या मामलात हैं, मुल्ज़मा ने ये सब कुछ क्यों किया। मुल्ज़मा क्या बताती है कि जो 7 साला बेटा है उसने माँ को ऐसा क्या कहा था कि वो कत्ल करने पे मजबूर हुई। और इसी तरह जब ये सारा वकूआ हो जाता है, यानी ये खातून अपने 2 बच्चों को कत्ल कर देती है, तो फिर उसकी जो व्हाट्सएप वीडियोस और तस्वीर हैं वो किस किस को सेंड की गई, शोहर को क्या मैसेज किया गया। आज ये तमाम चीजें आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि ये जो एक माँ और बच्चे का रिश्ता जो कि बहुत ही पुरखलूस होता है और बिलखुसूस माँ का अल्टरनेट तो दुनिया में कोई भी नहीं होता। तो अब ये इस तरह के केसेस हमारे सामने आए रोज आ रहे हैं कि माँ ने 3 बच्चों की गर्दनें काट दी, माँ ने बच्चों को जहर दे दिया, माँ ने बच्चों के साथ मिलके किसी नहर में छलांग लगा दी। ये गुर्बत की वजह से या इन चीजों, लेकिन ये गुर्बत का मामला नहीं है। यहाँ पे ये कराची खियाबान मुजाहिद DHA का एक बंगला है, वहां पे ये खातून रिहाइश पजीर है। इसका जो शोहर है उसके साथ इसका झगड़ा सितंबर 2024 में शुरू होता है। शोहर भी DHA के ही एक बंगले में रिहाइश पजीर है जो कि इस घर से थोड़ा दूर है। सुबह के वक्त बच्चे स्कूल चले जाते थे तो वहां से बच्चों को ड्राइवर लेता था जो कि माँ के पास छोड़ देता था और माँ से बच्चों को शाम को लेके दोबारा वालिद के घर ले जाता था और बच्चे ज्यादा टाइम यानी जो नाइट स्टे है वो अपने बाप के साथ करते थे। बच्चे भी तंग आ जाते हैं, माँ बाप जब आपस में नाचाकियां पैदा कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा सबक है। माँ बाप दोनों का फर्ज है कि जब आपके बच्चे हैं और तो कोई ऐसे मामलात हैं भी तो कोशिश करें आपस में कोई सेपरेशन ना हो, कोर्ट तक मामलात ना जाएं। ये कोर्ट तक मामलात गए थे, बच्चों की हवालगी का केस चल रहा था कि बच्चों की हवालगी माँ को दी जाए परमानेंटली या बाप को दी जाए, तो अभी इसका कोई डिसीजन नहीं हुआ था। अदालत ने एक क्राइटेरिया इसमें बना के दे दिया था कि बच्चे हफ्ते में इतने दिन माँ के पास रहें, इतने दिन बाप के पास रहें, क्योंकि अभी बच्चे काफी छोटे थे। बेटा ये 7 साल का जरार उसका नाम है और जो बेटी थी वो 4 साला सनिया। तो ये सनिया और जरार जो हैं ये ज्यादा टाइम अपने बाप के साथ गुजारते थे, जिसकी वजह से बच्चे भी मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो चुके थे। अब बाप उस घर में किसके साथ रहाइश पजीर था, किन लोगों के साथ रहता था, वहां बच्चों को जदोकोप किया जाता था, ब्रेन वॉश की जाती होगी, कोई ना कोई मामला होंगे, जिसकी वजह से ये जो जरार है, चूंकि ये 7 साला था, थोड़ा समझदार था, इसने आके कई दफा अपनी माँ को, जिसका नाम अदीबा बताया जाता है, संगदिल माँ है, दरिंदा सिफ्त माँ है, कि जिसको आके उसने बताया कि हमें कोई किसी ऐसी जगह पे ले चलो जहां सुकून हो हमारे लिए, हमें कोई परेशानी ना मिले। और ये खातून अदीबा जो है ये कहती है कि जब मेरे बेटे ने मुझे ये अब 14 अगस्त पे आके ये बात कही कि कोई ऐसी जगह हो जहां पे सुकून हो और परेशानी ना हो, हमें किसी की बात ना सुननी पड़े, तो हमें वहां ले चलो, तो मुझे यही लगा कि यही हल है इसका। मैं बारी बारी दोनों बच्चों को लेके बाथरूम में गई। ये खातून का बयान है, मुकदमा अभी दर्ज नहीं हुआ, लेकिन इसकी जो इब्तदाई पूछगिछ इससे की गई है उसमें ये बताती है अदीबा कि मैं पहले 7 साला बेटे को बाथरूम में लेके गई हूँ और छुरी के साथ उसकी गर्दन अलहदा की। बच्चा इस दौरान जाग रहा था, यानी दोनों बच्चे जाग रहे थे। बेटा बहुत ज्यादा चीखा चिल्लाया, माँ से माफिया भी मांगता रहा और उसको ये कहता रहा कि मुझे छोड़ दो, लेकिन इस दरिंदा सिफ्त माँ को जरा भी उस पे रहम नहीं आया, इसने उसे कत्ल कर दिया। फिर ये बेटी जाग रही थी, कमरे में थी, उसको ले गई। वो बच्ची भी 4 साला बच्ची थी, वो चीखती चिल्लाती रही, इसने उसकी भी गर्दन काट दी, उसकी गर्दन पिछली साइड से इसने काटनी शुरू की है। और फिर जब उनको दोनों को इसने जिबा कर दिया तो फिर उन्हें कमरे में ले आई, बेड पे बैठ के गोद में उनके वो गर्दन कटी लाशें रख के फिर इसने वीडियोस बनाई हैं, साथ में तस्वीर बनाई हैं और ये तमाम चीजें बना के इसने अपने रिश्तेदारों को सेंड की हैं, जिसमें कोई ससुराल के रिश्तेदार भी शामिल हैं, जिसमें इसके अपने वालिदैन और दीगर जो इसके करीबी रिश्तेदार हैं वो भी शामिल हैं। शोहर को भी ये सारी चीजें इसने सेंड की हैं। उसके बाद पता चला है कि जी ये बच्चों को इसने ज़िबा कर दिया
है, यानी वहां पे किसी ने आके पता नहीं किया कि यहाँ कुछ हुआ है, बल्कि ये सारा कुछ करने के बाद ये खुद वीडियोस बना बना के रिश्तेदारों को सेंड करती रही है। सितंबर 2024 में मियां बीवी तनाज़ा शुरू होता है। अब जो भी तनाज़ा था इनका, किसी खातून का मामला था या घरेलू नचाकियां थी, जो भी मामला थे, ये खातून जो है इसके साथ शोहर ने, वो बताया यही जा रहा है कि शोहर की तरफ से अलहदगी की गई थी। और जब ये मामला कोर्ट तक पहुंचा है, क्योंकि ये कहती थी बच्चे मैंने रखने हैं, मेरे पास रहेंगे, शोहर कहता था कि अब अलहदगी हो गई है, मैं बच्चों के बगैर रह नहीं सकता, तो बच्चे मेरे पास रहेंगे। सो अदालत में केस शोहर की तरफ से दायर किया गया था, जिसमें कि मौक़िफ़ अपनाया गया था कि मुझे बच्चों की कस्टडी दी जाए। और यही वो चीज़ है जो ये खातून अदीबा कहती है कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होती थी कि मेरे बच्चे हैं और शोहर उनको अपने साथ रखता था, या बच्चों को वहां पे स्ट्रेस वाला माहौल दिया जाता था। जो भी था, ये जिस तरह बच्चों के साथ इस खातून ने जुल्म किया है, वो तो किसी भी तौर पे जस्टिफाई नहीं है, उसका तो ये हल ही नहीं है कि बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। अब मियाँ बीवी की लड़ाइयां हैं और इसकी बलि बच्चों को इन्होंने चढ़ा दिया है। 14 अगस्त को भी रात को बच्चे आते हैं, यानी 13 अगस्त की रात को ही ये बच्चे आ गए थे, और ये इसने खुद फोन करके मंगवाए थे कि बच्चे यहाँ पे छोड़ जाएं। और फिर ये जो ज़रार बच्चा है, ये माँ से काफी ज्यादा बातें शेयर करता रहा कि जो बाप का घर है वहां पे उनके साथ इस तरह नारवा सलूक किया जाता है। और वो कहती है कि जी मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैंने बारी बारी दोनों बच्चों को ये गले काटे हैं और उनको मैंने हमेशा के लिए सुकून वाली जगह पे भेज दिया है। मेरे बच्चे सुकून मांगते थे। खातून का ये कहना है कि हर वक्त घर में लड़ाई और झगड़े होते थे, और जिसकी वजह से मैं भी बहुत ज्यादा ज़हनी शदीद डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। और अब जब से मेरे बच्चे मेरे से अलहदा हुए थे, तो मुझे ये घर रात के वक्त खाने को दौड़ता था, मैं अपने बच्चों को याद करती थी, मुझे नींद नहीं आती थी अपने बच्चों के बगैर। लेकिन दिन के टाइम कुछ वक्त के लिए बच्चे जो हैं वो सिर्फ मेरे पास भेजे जाते थे, और फिर उन्हें कुछ देर बाद ड्राइवर आके ले जाता था। तो वो कहती है कि मैंने इन तमाम चीजों से छुटकारा हासिल करने के लिए अपने बच्चों के गले काट दिए हैं। पुलिस का इस हवाले से बताना है कि शोहर से अलहदगी और बच्चों की हवालगी के बारे में खातून शदीद डिप्रेशन का शिकार थी। आलाए कत्ल यानी जो छुरी है वो बरामद कर ली है। बच्चों को बेड पे गोद में लेके कटी हुई गर्दनों के साथ जो तस्वीर इसने सेंड की थी, वो भी पुलिस ने तमाम मवाद हासिल कर लिया है। और बच्चों को वो कहती है कि मैंने आज़ाद कर दिया है। वो हर वक्त तकलीफ में रहते थे मेरे बच्चे, और ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। ये अलमिया है, ये एक वाकया नहीं है। इस तरह के बहुत से वाकयात हैं जो आए रोज हमारे सामने आते हैं। कोई माँ गुर्बत की वजह से 4-4, 5-5 बच्चे लेती है तो वो नहर में छलांग लगा रही है, कोई उनको दूध में जहर मिला के पिला रही है, कोई आशना के साथ मिलके बच्चों को कत्ल कर रही है, कोई इस तरह डिप्रेशन में सेपरेशन हो गई है खामद की, उस चीज का बदला लेने के लिए बच्चों को बलि चढ़ाया जा रहा है। ये बच्चों के मामला तो बहुत ज्यादा अब हो चुके हैं। ये हमारे यहाँ कोई एक वाकया नहीं, अभी रिसेंटली कराची में ही ऐसा वाकया हुआ है कि खातून ने डाइवोर्स ली थी और अदालत में इसका केस चल रहा था, तो जो एक शख्स अपने 2 बच्चों को लेके नहर में कूद गया और फिर उनकी डेड बॉडीज मिली थी। तो सो खुदारा ये समझने की जरूरत है, शादी हो जाती है, बच्चे हैं आपके, तो दोनों तरफ से ये चीजें सोचने की जरूरत है। जिन बच्चों को आप दुनिया में लाए हैं उन्हीं के आप बाद में गले काट रहे हैं। एक अलमिये से कम नहीं है ये चीज। सोसाइटी के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो उसका बच्चों की गर्दनें काटने से तो कोई हल नहीं निकलना किसी भी तौर पे। तो खुदारा अपने बच्चों के साथ जुल्म मत करें। ये एक घर का वाकया नहीं है, ये बहुत से घरों में यही चीजें चल रही हैं। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।